हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार का अर्थ है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहता है। यह कथन किसका है? पहला स्टोनियर तथा हेग का, दूसरा कुर्नो का, तीसरा सिज्विक का, चौथा एली का। तो ये कथन जो है वो स्टोनियर तथा हेग का है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला वस्तु, दूसरा मूल्य, तीसरा क्षेत्र, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाजार के प्रकारों में शामिल है। पहला राष्ट्रीय बाजार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तीसरा है प्रादेशिक बाजार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। ये क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार में शामिल है। जैसे कि क्षेत्र के आधार पर बाजार जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्थानीय बाजार होता है, दूसरा होता है प्रादेशिक बाजार, तीसरा होता है राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। अगला प्रश्न है, समय के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो समय के आधार पर जो बाजार होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा? तो ये होता है अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार, तीसरा होता है दीर्घकालीन बाजार और चौथा होता है अति दीर्घकालीन बाजार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार हैं। पहला है एकाधिकार बाजार, दूसरा है पूर्ण बाजार, तीसरा है अपूर्ण बाजार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार में शामिल है, मतलब ये सभी शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाजार का अर्थ वह नहीं है जहाँ क्रेता द्वारा वस्तु खरीदी तथा विक्रेता द्वारा वस्तु बेची जाती है। यह कथन है। पहला स्टोनियर तथा हेग के अनुसार, दूसरा कुर्नो के अनुसार, तीसरा चैंपमैन के अनुसार, चौथा बेनहम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा कुर्नो। अगला प्रश्न है, बाजार को प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी कहा है। पहला ऑप्शन है चैंपमैन, दूसरा कुर्नो, तीसरा स्टोनियर तथा हेग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला चैंपमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है? पहला ऑप्शन है मार्कफेड, दूसरा ऑप्शन है मंडी बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कृषि विभाग, चौथा ऑप्शन है खाद्य, ये खाद्य होगा, एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला मार्कफेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा? पहला ऑप्शन है संचार व्यवस्था यानी कि नेटवर्क, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा है बैंकिंग नेटवर्क, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यापक रूप से प्रचलित संक्रामक रोग है जो पशु एवं मानव को प्रभावित कर सकता है? ये भी एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला है एंथ्रेक्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है क्षय रोग, चौथा है रिंडरपेस्ट मानव महामारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीसरा क्षय रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? एडीओ 2012। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा है भारत। तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है हमारा देश भारत, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाजार का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तिगत माध्यमों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जो है बाजार का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तीसरा है एकाधिकार बाजार, चौथा है दैनिक बाजार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा एकाधिकार बाजार, जिसमें जो है किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। मतलब जो वस्तु का डिमांड और सप्लाई को ये जो एकाधिक जो उत्पादक करता है वो उसी नियंत्रण करता है। कौन किसको नियंत्रित करता है? डिमांड और सप्लाई को।
पूरा नियंत्रण होता है इनका। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड बैंक का पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। पहला है निर्यात आयात बैंक को, दूसरा है राज्य भूमि विकास बैंक को, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, चौथा है अनुसूचित व्यापारिक बैंक को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, निर्यात आयात बैंक को। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया है। पहला है 1956, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन 1958, चौथा ऑप्शन 1948। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1965 में जो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग का गठन किया गया था, जिसका मूल्य जो कार्य होता है वो राज्य सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य जारी किया जाता है उसको लागू करना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।